आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है जागरूकता कार्यक्रम कोविड-19। संयोजक महेंद्र साहू, प्रस्तुत करता है अविनाश दिवाकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति है। श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 जागरूकता के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र अविनाश दिवाकर। साल का ये अंतिम माह दिसंबर शुरू हो गया है और साथ ही इसका दूसरा सप्ताह चल रहा है। ठंड ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अगर हम देखें इस पूरे वर्ष 2020 में कोविड-19 रूपी जो त्रासदी है जिसकी कल्पना हमने 2019 में बिल्कुल भी नहीं की थी, इसका सामना हम सब हकीकत में इस वर्ष 2020 में कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2021 जो आने वाला है इसमें हमारा स्वागत करेंगी नई खुशियां और उम्मीद हम उस खुशनुमे सुबह की करते हैं क्योंकि वजह है हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत से तैयार वैक्सीन, हमारे देश के जाबाज प्रतिभावान कोरोना वॉरियर्स, चुनौती स्वीकार करने वाले डॉक्टर्स की टीम और हमारे वो सभी जिम्मेदार नागरिक धर्म से भी ज्यादा बढ़ के पूरी गाइडलाइंस को शिद्दत से निभाया है। लेकिन अभी किसी भी प्रकार की कोताही न बरतते हुए हमें इस लड़ाई में अपनी एकजुटता का परिचय देते रहना है। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना हो, चाहे हाथों की धुलाई या फिर घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करना है। समय समय पर ये बातें हमें अपनाते रहना है और कोई भी बात भूलनी नहीं है क्योंकि इस लड़ाई में जीत तो हमारी ही होनी है। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, लड़ाई की अगर बात की जा रही है तो एक लड़ाई और भी है और वो है आने वाली परीक्षाएं। कोई ऐसी वैसी परीक्षाएं नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए वैसे तो हर बार फरवरी मार्च के महीने में परीक्षा आयोजित होती है, लेकिन इस बार ऐसा अनुमान है कि ये अपने तय समय से 1-8 महीने विलंब से आयोजित हो सकती है। इस बार की परीक्षा इस बात में भी विशिष्ट होगी कि हमारे परीक्षार्थी साथियों ने हमारे ऑस्ट्रेलिया गए क्रिकेटरों की तरह ही कोई भी नेट प्रैक्टिस नहीं की है। मेरा मतलब ये है कि त्रैमासिक यानी तिमाही और अर्धवार्षिक छमाही जैसे परीक्षाओं से जो आकलन अपनी तैयारियों का हो जाता था, लेकिन ऐसी किसी भी जांच का अवसर ही परीक्षार्थियों को नहीं मिल पाया है। अगर बेहतर तरीके की बात की जाए, हो सकता है कि कुछ शिक्षकों ने उनकी परीक्षाएं ली हो, लेकिन जैसा परीक्षा का माहौल होता है, परीक्षा का एक इन्वायरमेंट तैयार होता है, उस तरीके से शायद ही किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा दी होगी। तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण अभी परिस्थितियां हैं। अगर सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो जरूर कुछ कम कर दिया गया है, लेकिन इससे नुकसान उल्टे हमारे परीक्षार्थियों को ही हो सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। वर्ष 2020 में इन्हीं समस्याओं से दो चार होते परीक्षार्थियों के लिए एक प्रयास करते हुए आज हम विशेषज्ञ शिक्षकों को हमारे परीक्षार्थी साथियों से भेंट कराने जा रहे हैं। साथियों, अगर 12वीं कक्षा की बात की जाए तो आजकल अधिकांश छात्र छात्राओं ने विज्ञान संकाय का चुनाव किया होता है और विज्ञान में अगर बात की जाए तो भौतिकी और रसायन 2 ऐसे विषय हैं जिन्हें गणित और जीव विज्ञान दोनों ही संकाय के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री के नाम से भली भांति जानते हैं, रसायन शास्त्र भी कहते हैं, केमिस्ट्री में आप जैसा जानते हैं कि कई छात्र बचना चाहते हैं इसमें होने वाले रिएक्शंस, न जाने क्या क्या प्रोडक्ट बना दें। ये सोच के तो क्लासरूम में ही हमारे बहुत सारे छात्र परेशान होते रहते हैं कि बेहतर तैयारी के लिए आज आपसे हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं श्री छतराम देवांगन सर से। और देवांगन सर जो है काफी अनुभव रखते हैं रसायन शास्त्र विषय में। आइए जानते हैं, देवांगन सर से मिलते हैं। देवांगन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अविनाश। रसायन का मैं व्याख्याता के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिधौरी में पदस्थ हूँ 2013 से। जी जी जी। आपने जैसा कहा कि इस बार 2021 हमारे नई सुबह लेकर आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं 2021 का और आगमन भी करेंगे उनका।
जी अविनाश, आपने जो बात कही है वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है और निश्चित रूप से जो है हमें सबल प्रदान करेगा हमारे सभी छात्र छात्राओं का। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारे जो छात्र है वो दूर बैठे रहते हैं अभी, तो काफी समस्याओं का सामना करते होंगे। और विज्ञान का जो विषय है वो ऐसा विषय है कि कक्षा, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड या फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन अगर दूर रहा जाए तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपने अभी 8-9 महीने देखे हैं और ये जो समय है करीब करीब पूरा 2020 का ही निकल गया, इसमें कैसी समस्याएं आई और सॉल्यूशन कैसे आप छात्रों के सामने लेकर आए? जी, बहुत सारे समस्या तो आ रहे हैं, और क्योंकि साइंस का जो विषय है खास करके विज्ञान फिजिक्स में, हाँ। और ये प्रायोगिक का विषय है, तो हम लोग क्लासरूम में प्रयोग कराते थे, जो इस बार तो हो नहीं पा रहा है। ये बहुत भी हमारे बच्चों के लिए दुर्भाग्य का विषय है, परंतु जहां तक हो सके हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पढ़ई तुहर द्वार एक साइट बनाए हैं, जिसके सहायता से हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। एक शेड्यूल बना देते हैं वेबएक्स से या जूम से या गूगल मीट से, उसके माध्यम से हम लोग सीजी पढ़ाई तुहर द्वार इसमें लॉगिन करते हैं और इसमें डाल दिए रहते हैं टाइम सेट करके। बच्चे अपने टाइम टेबल के हिसाब से अलग अलग बहुत सारे टीचर छत्तीसगढ़ के अलग अलग सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, रसायन, भौतिक, गणित, सभी में सारे टीचर डाल दिए रहते हैं। बच्चे उसमें जुड़कर अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ रहे हैं। और इसमें अच्छा यह है विनाश कि आपको कोई टीचर अच्छा नहीं लगता तो आपको और बहुत सारे टीचर्स के साथ पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो बच्चे इसका पढ़ाई का फायदा उठा रहे हैं, और साथ साथ में इसमें कुछ भी उन लोग को संकलन है तो बच्चे ऑफलाइन भी इससे जुड़ रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप उसको फोटो खींच के आप अपना या कोई टेक्स्ट डाल दो ऑफलाइन, और बाद में उसको छत्तीसगढ़ स्तर से कोई भी टीचर, सब्जेक्ट टीचर, उसका समाधान कर देते हैं। प्लस अपने स्कूल के टीचर्स का एक ग्रुप बना हुआ है जी, और सब्जेक्ट का, उसमें सब्जेक्ट टीचर तो खुद जवाब देते ही हैं, और साथ साथ में छत्तीसगढ़ स्तर पे भी टीचर्स उसका जवाब देते हैं। तो एक अच्छा भी है, और समाधान यही है इसका, बस जो क्लासरूम में होता था वो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। बाकी फिर भी बच्चे प्रयास हैं। थोड़ा समस्या इसमें आ रहा है कि गांव स्तर में बच्चों के पास मोबाइल नहीं है और नेट वाला प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ बच्चे यूट्यूब से भी कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में कुछ बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक आध बच्चे जो शंका समाधान के लिए स्कूल भी आ रहे हैं। जी। तो क्या निकट भविष्य में अभी विद्यालय खुलने की आशा है, अभी उम्मीद कर सकते हैं? अभी तो न्यूज वैसे आई थी कि अभी कॉलेज स्तर का 10 दिसंबर और 15 दिसंबर में शुरू हो रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कोरोना पहले से कम हो रहा है, और अभी ठंडी कुछ थोड़ा बढ़ भी रहा है। यदि कोरोना कम होता है शायद सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आए कि दिसंबर के बाद जनवरी में शायद ओपन हो जाए। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आता है, ये जो cgschool.in है और पढ़ई तुहर द्वार जो पोर्टल है, इसमें क्या अंतर है? किन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया? दोनों एक ही है। वो cgschool.in इनका साइट है जी, और उसका वेब का बना है पढ़ाई तुहर द्वार। पढ़ाई तुहर द्वार इसलिए कि सभी बच्चे अपने नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और एक प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ में जुड़ने का। जी। शिक्षक का अपना वीडियो बना के या फिर पीडीएफ भी पहले से डाल देते हैं, तो बच्चे कहीं क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो वो बाद में उसका टेक्स्ट और पीडीएफ और जो वीडियो हम लोग जो डाले हैं उसको बाद में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे कक्षा के लिए तो ही है, छत्तीसगढ़ के बच्चे भी इसको देख सकते हैं कभी भी। जी, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी परीक्षार्थी, कोई भी विद्यार्थी किसी भी शिक्षक से जुड़ सकता है, उनके वीडियोस देख सकता है, उनके लेक्चर्स सुन सकता है। बहुत ही अच्छी बात है कि जो अच्छे से अच्छे शिक्षक हैं उनका लाभ भी हमारे सभी परीक्षार्थियों को मिलेगा। जी। जैसा कि आज हमने फोकस किया हुआ है रसायन विज्ञान जो है, केमिस्ट्री विषय, उसके ऊपर, और 12वीं कक्षा के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं आज। तो इसमें जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है आगामी दिनों में, इसमें जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके विषय में चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं। तो इसमें इन्हें कैसे टैकल करें? कुल 70 नंबर का आता है जी, और इस बार असाइनमेंट प्लस प्रैक्टिकल का अपना 30 रहता है। इस बार 6 असाइनमेंट अपने दे रहे हैं
जिसका अभी दिसंबर तक का 3 असाइनमेंट आ चुका है और 2 असाइनमेंट और रहा है। बच्चे यदि असाइनमेंट को भी करते हैं तो शायद में भी असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चंस दे दें तो बच्चों को थोड़ा सा सरल हो जाए एग्जाम के लिए। और असाइनमेंट करने के लिए घर में दे रहे हैं और इस असाइनमेंट को पूरा करके बच्चे स्कूल में जमा करते हैं। इसका नंबर CGBSC के साइट में डाल भी रहे हैं शिक्षक। अच्छा। असाइनमेंट का नंबर को पर असाइनमेंट का 20 नंबर का है और इसमें 30% उसका वेटेज रहेगा। अच्छा अच्छा। और बच्चों लोग इसमें 4 असाइनमेंट कम से कम कंपलसरी जमा करना जरूरी है, नहीं तो उनका अब्सेंट है बोर्ड के लिए, वो क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे फिर। अच्छा। जो पहले 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता था और 75 नंबर का थ्योरी का जो विषय होता था, सैद्धांतिक जो होता है, और प्रायोगिक 25 नंबर का, तो क्या इसमें अभी परिवर्तन हो गया है? परिवर्तन इस साल 2019-20 से हो गया है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया है जी और सैद्धांतिक का 70 नंबर का हो गया है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और इसमें जो परीक्षार्थी उन्हें जो पास करना है, उत्तीर्ण करना है, तो फिर उन्हें कितने अंक अर्जित करने पड़ेंगे? अब उनको 25 नंबर अर्जित करना है। पहले 33 अर्जित करना रहता था। अच्छा। अब उसको 25 नंबर अर्जित करना है। अच्छा अच्छा। कुल मिलाकर मतलब 100 नंबर में 33 ही है। हाँ। और सैद्धांतिक में 25 प्राप्त करने पड़ेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो मुख्य जो भाग हैं, अगर उनकी बात की जाए तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विषय में 3 पार्ट हैं, हमेशा ही रहते हैं। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो इनके जो नंबर हैं, यानी कि प्रश्नों की जो प्रकृति है, इकाईवार अंक विभाजन है, उसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है 12वीं कक्षा की अगर बात की जाए तो कौन से टॉपिक है? ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है, 30 नंबर का एक ही है जी। और एक चैप्टर है अपना चैप्टर 11। अच्छा। हाँ। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें सबसे ज्यादा नंबर 12 नंबर इसी पार्ट से आने वाले हैं, अध्याय 11 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से, जिसमें 1 नंबर का 1 आएगा। हाँ। 2 नंबर का 2 आएगा और 5 नंबर का 1 आएगा। कुल मिला के 12 नंबर का यहाँ से आना है। तो इस टाइप का चैप्टर्स को यदि बच्चे देखें कि ज्यादा ब्लू प्रिंट अपना डाल दिया है गवर्नमेंट अपने साइट में, और बच्चे भी जानते होंगे, इनको नहीं जानते होंगे तो एक बार ब्लू प्रिंट देखकर पढ़ना विनाश ज्यादा फायदेमंद होगा कि कम समय में एक सटीक तैयारी और अच्छा मार्क्स बच्चे गेन कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस जिस चैप्टर में है ज्यादा वेटेज उस चैप्टर को पहले देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये चैप्टर 12 नंबर का है। हाँ। और एक है अध्याय 6 पी ब्लॉक के तत्व। अच्छा। जो 8 नंबर का ही है जी। एक चैप्टर और है 10 एल्कोहल, फिनाल और इथर, ये 7 नंबर का आने वाला है। तो कुल मिला के हम यदि अच्छा 4-5 चैप्टर है जिसमें वेटेज बहुत ज्यादा है नंबर का, उस चैप्टर को भी हम करके अब एक बर्डन, हमारा प्रेशर कम किया जा सकता है पहले। हाँ। और कुछ चैप्टर जो बड़ा है और 2-3 नंबर का ही आने वाला है, 3 नंबर 4 नंबर का, उसको बाद में किया जा सकता है। जी जी। तो मतलब मोटे तौर पर जो बड़े बड़े जो प्रश्न हैं जिनसे ज्यादा अंकों की संभावना है, उसकी तैयारी ज्यादा की जाए। हाँ, दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न को पढ़ना ज्यादा उचित है। और लास्ट में आप अति लघु उत्तरी जैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि 1 लाइन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ। तो और दीर्घ उत्तरी प्रश्न कम पढ़ने पड़ते हैं। जी जी जी। तो ये अच्छा एक स्ट्रेटेजी बना के बच्चे कर सकते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। बहुत सही तरीके से जो स्ट्रेटेजी है उसके विषय में आपने बात की है। और हम बात करना चाहेंगे, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, तिमाही परीक्षा है, वो तो अभी आयोजित नहीं हो पाई है, तो जो छात्र हैं वो उसका आकलन कैसे करें? क्या वो लिख कर उत्तर की तैयारी करते रहें और अपने शिक्षक को उसे भेजते रहें, या कुछ और किया जा सकता है? शंका आने पर क्या किया जा सकता है? 1 दिसंबर में यदि स्कूल चालू होती है तो बच्चे अपने 1 सप्ताह में हर चैप्टर का टेस्ट कर सकते हैं जी। और स्कूल यदि नहीं खुलती है तो इसके लिए अपने टीचर से संपर्क करके टेस्ट पेपर जी भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो जैसे चैप्टर खत्म होता है मैं उन लोग का टेस्ट भी लेता हूँ। बच्चे घर में लिखते हैं ईमानदारी से और लिख के अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, तो उनका कमी बेसी हम बताते हैं कि क्या कमी किए हैं, कैसा है। तो ऐसा भी आकलन किया जा सकता है। और सेट पेपर
तैयारी किया जा सकता है। आजकल बहुत सारे सेट पेपर्स आ रहे हैं, या अपने विषय विशेषज्ञ टीचर हैं वो सेट पेपर तैयार कर ले, 5 सेट तैयार करें अपने शिक्षक सेट, और उसको बच्चे तैयारी करेंगे तो भी बहुत अच्छा मार्क्स बच्चे गेन कर सकते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो परीक्षार्थी हैं वो आगे सफल होते रहेंगे, साथ ही अपने राज्य छत्तीसगढ़ का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ेंगे। हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आएंगे। कोई भी सदाबहार गाने। जी जी जी, बिल्कुल, आपकी फरमाइश पर हम ये गीत सुनवाते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनवाया है और बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आ रहा है। और साथ ही जो जटिल जैसे विषय होते हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि कई छात्र दूर भागते हैं और समस्याएं काफी ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देवांगन सर को। और सर बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में जो है ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे अर्जित किए जा सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से, साथ ही बहुत ज्यादा बर्डन न लेते हुए बहुत आसान तरीके से भी तैयारी की जा सकती है। अभी जो समय है लगभग 3 महीने का, इस बार जैसे इस साल तैयारी नहीं कर पाए हमारे विद्यार्थी, तो उसको अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने जो क्लास लिया है अब तक, जो पाठ्यक्रम है वो कितना पूरा हो चुका है? लगभग मैं तो जुलाई से ही क्लास लेना मैंने प्रारंभ कर दिया है जी। और मोस्टली मैं खत्म करने वाला हूँ, 2-3 पार्ट बचे हुए हैं जी। और उसके बाद यदि मेरा सिलेबस पूर्ण होता है तो उसके बाद मैं रिविजन क्लासेस, कुछ चैप्टर्स जिसमें ज्यादा मार्क्स हैं, वेटेज हैं और कंपटीशन एग्जाम में जो पूछते हैं, मैं उनको एक बार रिवाइज कराऊंगा जी। और बच्चों के लिए मैं खास करके ये कहना चाहूंगा, केमिस्ट्री बहुत सरल है। यदि उसमें मन लगा के पढ़ा जाए तो इसमें बहुत अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा लाया जा सकता है जी। रेगुलर घर में समय देने की बस जरूरत है। एक टाइम टेबल बना ले बच्चे कि इस सब्जेक्ट को हमको इतना टाइम करना है और अपने सरलता के आधार पर अपने समय सारणी बनाकर तैयारी करें तो अभी भी पर्याप्त समय है, विना इसकी अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात आप बता रहे हैं और छात्रों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। इसके पहले मैंने जो प्रश्न पूछा था जिसमें तिमाही छमाही की बात की गई थी, और आपने बताया था कि जो शिक्षक हैं उनका मार्गदर्शन लेते रहे हमारे जो विद्यार्थी, और इससे जो है वो अपना डाउट भी क्लियर करते रहेंगे। साथ ही जो समस्या आ रही है और किसी प्रश्न में फंस रहे हैं, साथ ही अपनी जांच भी कर लेंगे। तो ये सब बहुत अनिवार्य चीजें हैं जिसे हम आज चर्चा कर रहे हैं। और कोई ऐसी बात जो आप छात्रों के साथ शेयर करना चाहते हैं? ज्यादातर के बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग कठिन लगता है, खास करके गणित संकाय वाले को। तो उसके लिए मैं विशेष बात करना चाहता हूँ, वो लिख कर रिएक्शन को प्रैक्टिस करे, अभिक्रिया को जी। और बहुत सारे कॉमन अभिक्रिया है, खास करके नाम कर वाला अभिक्रिया, एल्डोल्स का संघनन, रोजेनमून, नेम रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं जी। प्राय बोर्ड भी हर साल नेम रिएक्शन को ही वेटेज ज्यादा देता है और नेम रिएक्शन को हम एक पेज में नोट्स बना लें अलग से। कंपटीशन एग्जाम में भी डायरेक्ट नेम रिएक्शन को पूछ देता है जी। तो जितने हमारे बुक में अध्याय 10 से लेकर के 14 तक के जो 5 पार्ट है, इसमें का पूरा नेम रिएक्शन को निकाल के हम 2 पेज में अलग से केवल रिएक्शन नेम रिएक्शन ऐसा यदि करें। और उनको, हमको तो आता है लेकिन नेम रिएक्शन में समस्या क्या होती है, किसका अभिक्रिया किससे कराएं, यही 2 वर्ड्स हमको याद नहीं आता है, पूरा रिएक्शन हमारा छूट जाता है। तो एक अलग से 2 पेज में नोट्स हम बना लें और उनको बार बार रिवाइज करें तो वो हमारा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमारा बोर्ड के साथ साथ में वो प्रतियोगी परीक्षा में भी आएगा। और नेम रिएक्शन को तो हमेशा डायरेक्ट पूछ देता है। जो बातें आप बता रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, वो बहुत ज्यादा संख्या में भी नहीं होते हैं, वो एक लिमिटेड यानी कि सीमित संख्या में होते हैं। सीमित संख्या में होते हैं, हर पार्ट में 7, 8, 10 ऐसा जी। तो जैसे कि जो टॉपिक्स आपने बताए हैं लगभग 10-15 टॉपिक हैं, उसमें भी 5-10 रिएक्शन है ज्यादा से ज्यादा, तो अधिकांश से 100 के आसपास जो रिएक्शन की संख्या है वही होगी लगभग। और उसको एक लाइन में लिख के यदि रिविजन किया जाए तो हमेशा तैयारी हो जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स इसमें 30 में 30 लाया जा सकता है। और एक कुछ छात्र ऐसा भी करते हैं याद रखने के लिए कि कभी कभी कहीं पर लिख कर चिपका देते हैं दीवार में, और रोज अगर उसको देखते हैं थोड़ा सा तो मेमोराइज करते रहते हैं। क्या ऐसा करना सहायक रहेगा? ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत सहायक है ये ऐसा करना। और हम इनको बार बार ऐसे जगह में चिपकाएं जहां हमारा बार बार आना जाना रहता है, जैसे खास करके मिरर के पास या फिर दीवार के पास, दरवाजा के पास चिपका दें जहां बार बार हम आ जा रहे हैं। हर बार जाते आते दिन में 2-3 बार नजर पड़ी तो हमेशा याद हो जाएगा वो जी। जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल, इसके लिए भी यही बातें लागू होती हैं, क्योंकि कई बार जो तत्व हैं उनके बारे में जो छात्र हैं उन्हें डाउट होता है, उन्हें समस्या होती है, भूल भी जाते हैं। उसके लिए भी क्या यही रणनीति अपनाई जा सकती है? हाँ, यही रणनीति अपनाई जाती है। बाकी आवाज सारणी तो बहुत सरल है। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स ने गाना करके या ट्रिक्स करके बहुत सारे निकाल दिए। आपको जैसा ट्रिक्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। एक बार ट्रिकी टाइप का याद कर लें तो पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। और पीरियोडिक टेबल ही केमिस्ट्री का, रसायन का बेस है अविनाश, तो इसको तो हर बच्चे को आना चाहिए पूरा। अच्छा। प्रारंभिक समय में आप एक बार लिख के चिपका
चिपका के देख सकते हैं, बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल बच्चों को आना ही चाहिए। उससे केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल आपको आते हैं तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से चालू होता है, पीरियोडिक टेबल में ही खत्म होगा। जी जी जी। जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन्हें भौतिक रसायन है, अगर उसकी बात की जाए फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें कुछ समस्या होती रहती है, तो उसके लिए क्या करें? ज्यादातर के व्यंजक पूछते हैं हमारे यहाँ केमिस्ट्री में, तो अंकित प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो व्यंजक को आप 2-3 बार कॉपी में बनाकर देखें तो वो भी याद हो जाएंगे। और ये तो याद करने वाली कहानी हो गई। आप अपने टीचर्स से संपर्क करके इस व्यंजक को और अच्छे से समझाया जा सकता है जी। और अभी असाइनमेंट के क्वेश्चन को बच्चे छोड़े मत, असाइनमेंट से अच्छा तैयारी करे तो असाइनमेंट से ही क्वेश्चंस आने की संभावना है। जी जी जी, अच्छी बात है। और एक और पोर्शन छूट रहा है, वो है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन उसके ऊपर हम लोग आएंगे। एक और गीत आप अपनी पसंद का सुनवा दीजिए। किशोर के गाना मुझे बहुत पसंद है जी, तो किशोर की गाना सुना देते तो बहुत मजा आ जाता है। जी, किशोर कुमार की आवाज में आपने गाने की फरमाइश की है, तो निश्चित तौर पर हम किशोर कुमार जी की आवाज में ये गीत आप सबके लिए सुनवा रहे हैं। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चल दिल के सहारे करती है मंजिल
कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनवाया है किशोर जी की याद में, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे गाने सुनकर। बीच बीच में तैयारी में शायद आप भी ये अपनी तैयारी के समय ऐसा करते रहे होंगे, बीच बीच में गीत सुनकर रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक पढ़ाई करना बोझिल भी हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा माध्यम है तो ऐसा। हमारे समय में अविनाश की आज तो मोबाइल जमाना आ गया है, हमारे समय रेडियो बहुत चलता था जी। और हम लोग खाना खाने के बाद रेडियो चलाते थे, पढ़ते थे, और बीच बीच में फ्रेश भी अच्छा कभी मनपसंद गाना आता था, सुन लेते थे, बहुत मजा आता था। आज वो दिन याद करते हैं तो बहुत यादगार लगता है। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो रसायन विज्ञान जो गूढ़ विषय है, जटिल विषय है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, साथियों, श्रोताओं।
और जैसा मैंने ब्रेक के पहले यानी गाने के पहले मैंने बात की थी कि अकार्बनिक रसायन जो पार्ट छूट रहा है, जैसे SPD ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं और भी जो बातें हैं, जो विषय है 12वीं कक्षा में, उसके ऊपर हमारे देवांगन सर जो है आज आपको बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अकार्बनिक रसायन में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आपने बहुत अच्छा कार्बनिक में क्वेश्चन किए हैं। हमारे 11वीं में है S ब्लॉक और P ब्लॉक, जिसमें से S और P क्षारीय तत्व और क्षारीय मिंजर तत्व वो तो 11वीं का सिलेबस है। और इस बार 12वीं में P ब्लॉक में 13 से 18 होता है। तो 13 और 14 को हम लोग 11वीं में पढ़ चुके हैं। इस बार हमको पढ़ना है 15, 16, 17, 18। इसमें भी बहुत अच्छा प्रश्न आते हैं और खास करके 5 नंबर का क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। तो एक P ब्लॉक का एक चैप्टर है P ब्लॉक, जिसमें हमको पढ़ना है नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार और शून्य समूह तत्व। इसमें सीधा बनाने की विधि पूछ देते हैं। तो इसको भी अच्छे से तैयारी किया जा सकता है। P ब्लॉक 8 नंबर से आएगा। एक D और A ब्लॉक आता है, जैसे 5 नंबर से अपना प्रश्न पूछते हैं। इस पार्ट भी बहुत अच्छा है, सरल भी है। और इसमें D ब्लॉक और A ब्लॉक जो तत्व है उसमें से 5 नंबर का एक प्रश्न आता ही है। तो ये बड़ा पोर्शन है 5 नंबर का। अपना पूरे 70 नंबर में 3 प्रश्न आते हैं। तो एक D ब्लॉक से तो पार्ट में से यही 5 नंबर का आएगा। तो इस पार्ट को भी बहुत अच्छा से किया जा सकता है। 5 नंबर पुख्ता नंबर होता है और आप एक बड़ा प्रश्न तैयार करके ज्यादा नंबर कम समय में लिख सकते हैं। IUPAC नामकरण और समावयता ये क्वेश्चन करके भी बच्चे अच्छा नंबर ला सकते हैं। 3 नंबर से प्रश्न आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक जो प्रश्न है कि उनको तैयार करके ही ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं न कहीं अगर कमी रह जाएगी तो फिर उसका असर दिखेगा जो परीक्षा फल है उसमें। और अगर एक प्रश्न तैयार करते जा रहे हैं, हम सभी पहलुओं पर ध्यान देते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर पाने में हम सफल रहेंगे। और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं या बहुत ही अति लघुत्तरी की जो श्रेणी में जो प्रश्न है क्या वो भी आते हैं? ऑब्जेक्टिव तो अभी नहीं पूछ रहे हैं। एक अति लघुत्तरी प्रश्न है, एक नंबर का 5 प्रश्न आते हैं। ये पार्ट भी नहीं है, पूरे हमारे 13 पार्ट हैं इस बार रसायन में। जिसमें से 5 पार्ट हैं, जिसमें से एक नंबर का प्रश्न आएंगे। बाकी प्रश्न से आते नहीं है। तो अति लघुत्तरी प्रश्न आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 5 पार्ट हैं, जैसे कि पृष्ठ रसायन है और एल्कोहल फिनॉल है और एल्डिहाइड कीटोन है और एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जैव अणु है, जिसमें से ये 5 पार्ट से एक नंबर से प्रश्न पूछते हैं। इसको देख सकते हैं। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, तो उसकी भी भूमिका है। कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस नहीं करने के कारण हो सकता है कि विद्यार्थियों को आता रहता है प्रश्न, वो हल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाने के कारण छूट जाते हैं कुछ प्रश्न। ऐसे में बहुत समस्या हो सकती है। ऐसी परेशानियों से उभरने के लिए, निकलने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है कि त्रैमासिक अर्धवार्षिक नहीं हो रहा है और स्कूल में टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। इससे परीक्षार्थी थोड़ा सा अपना आकलन कर सकते हैं। इसके आकलन करने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट पे 70 नंबर का आपको 4-5 प्रैक्टिस सेट आप स्कूल के टीचर्स वेबसाइट में भी डाल देता है प्रैक्टिस सेट जी। और आजकल मार्केट में प्रैक्टिस सेट आ भी गए हैं 12वीं के लिए। आप एक प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसको आप जितना बना सकते हैं घर में आप लिखिए। इससे आपका समय का आकलन भी हो जाएगा और तैयारी पुख्ता है कि नहीं है ये भी आप कर सकते हैं जी। और जो अनसॉल्व पेपर है, यानी कि जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, उनकी सहायता भी ली जा सकती है? हाँ, ली जा सकती है। वैसे CGBSE में मैंने देखा है कि जो 2019-20 में उसको रिपीट
करने की संभावना बहुत कम रहते हैं जी। तो आपको कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छी परसेंट लाना है, तो आप उन प्रश्नों को अंतिम में देखें या उनको छोड़ देंगे। और 5 साल का जो पेपर है अभी वर्तमान वाले को छोड़ के 19-20 वाले को छोड़ के बाकी 5 साल का पेपर करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न, मुख्यतः 70 से 80% प्रश्न ऐसे रहते हैं जो रिपीट करते रहते हैं। जी, आप जी। इसका भी सहायता ले सकते हैं हमारे बच्चे। कुल मिलाकर बात यही है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले अच्छे से तैयारी करें और उसके बाद जो प्रश्न पत्र हैं विभिन्न माध्यमों में जो उपलब्ध हैं सभी को सॉल्व करें और अपने शिक्षक को उसे दिखाएं और उसकी जांच करवाएं, तो यही सफलता का सूत्र है। हाँ, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जी जी जी। अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आपने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विषय से संबंधित जो विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा है 12वीं कक्षा की, उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थी, कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिसे हमारे छात्र जो है, हमारे परीक्षार्थी जो है, हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उसके माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। वैसे आपने बहुत सारी बातों पर चर्चा की है, बहुत विस्तार से जो है बताया है और ऐसी तैयारी करके निश्चित रूप से अभी जो समय बचा हुआ है उसका बहुत अच्छा उसका उपयोग हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कर सकते हैं। अभी भी समय बचा हुआ है। चलते चलते हम आपसे हमारे विद्यार्थियों के लिए आप क्या उन्हें संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही दूंगा, अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बच्चे मोबाइल गेम, फ्री फायर जैसे में उलझ जा रहे हैं जी, और जो चीजें हमको पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए वो न निकाल रहे हैं। तो मैं बच्चे से यही अपेक्षा करूंगा और आशा करता हूँ कि अभी गेम पूरी जिंदगी है खेलने के लिए जी। आपकी पेपर बहुत नजदीक है और समय भी पर्याप्त है। अच्छा तैयारी करेंगे तो गेम को बाद में किया जा सकता है, यूट्यूब में वगैरह वगैरह आप देख रहे हैं उनको बाद में भी किया जा सकता है, पर पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट करें। और क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो मार्क्स के आधार पर, परसेंट के आधार पर एडमिशन लेते हैं, तो थोड़ा सा परसेंट के लिए बच्चे चूक जाते हैं। तो आपकी पूरा जिंदगी है मोबाइल गेम चलाने के लिए, तो पढ़ाई करें, अपने विषय शिक्षक से जुड़ें, जो भी समस्या आ रहा है उस समस्या का निदान करें और अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को मेरे तरफ से। बहुत अच्छी बात आज आपने बताई है। और कोविड-19 के इस दौर में निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी भी पूरी तरीके से हम इस परेशानी से उबर नहीं पाए हैं और निश्चित तौर पर जो है आने वाले समय में ज्यादा बेहतर भविष्य हमारे सामने रहेगा, बेहतर कल हमारे सामने रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आगे हम बढ़ेंगे और अगले वर्ष में कदम रखेंगे और ऐसी ही आने वाली सभी चुनौतियों को एक एक कर एकजुट होकर मिलकर हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे कार्यक्रम में आपने भाग लिया, साथ ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कोविड-19 का आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते रहिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना हो, चाहे हाथों की धुलाई, या फिर घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करना है। समय समय पर ये बातें हमें अपनाते रहना है और कोई भी बात भूलनी नहीं है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आने वाले समय में भी हम ऐसी ही आपकी जो भी समस्याएं हैं विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई, इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। संयोजक महेंद्र साहू, प्रस्तुतकर्ता थे अविनाश दिवाकर।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी।